समय ये एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास है, फिर भी ये हमारी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है। हिंदू पुराणों में समय सीधा नहीं होता, ये चक्रीय है, सृजन और विनाश का एक अंतहीन नृत्य। और इस ब्रह्मांडीय बैले के केंद्र में है ब्रह्मा, सृजन करता देवता। कल्पना कीजिए, ब्रह्मा एक कलाकार है और समय उनका कैनवास है। इस कैनवास पर वो ब्रह्मांड को चित्रित करते हैं, लेकिन ब्रह्मा का कैनवास हमारे जैसा नहीं है। उनका पैमाना मानवीय समझ से परे है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन हमारे अरबों वर्षों के बराबर है। ये अवधारणा हमें अस्तित्व की विशालता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हम मनुष्य समय को सेकंड, मिनट, घंटे और साल में मापते हैं, लेकिन ब्रह्मा की घड़ी अलग तरह से चलती है। ब्रह्मा की एक सांस की कल्पना करो। अब उस सांस को 4.32 अरब वर्षों तक फैलाओ। वो एक कल्प है, ब्रह्मा के जीवन का एक दिन। इस कल्प के दौरान ब्रह्मांडों का जन्म होता है, वो फलते फूलते हैं और अंततः वो लुप्त हो जाते हैं। और जैसे हम रात को सोते हैं, वैसे ही ब्रह्मा की भी रात होती है। सब गए, जिसे प्रलय कहा जाता है। तो ब्रह्मा का एक पूरा दिन और रात 8.64 अरब वर्ष के बराबर होता है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मा जाग रहे हैं, उनकी सांस ब्रह्मांड को अस्तित्व में ला रही है। तारों का जन्म होता है, आकाश गंगाएं घूमती हैं और जीवन अपने सभी रूपों में प्रचुर मात्रा में होने लगता है। यह ब्रह्मा का दिन है, कल्प, अकल्पनीय रचनात्मकता और विकास की अवधि। लेकिन ब्रह्मांडों का भी एक जीवन काल होता है। जैसे जैसे ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, ब्रह्मांड खत्म होने लगता है। तारे मर जाते हैं, आकाश गंगाएं ढह जाती हैं और अंत में सब कुछ वापस ब्रह्मांडीय सूप में विलीन हो जाता है। यह प्रलय है, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मांडीय निद्रा की अवधि, जहां सब कुछ आदिम शून्य में पुनः अवशोषित हो जाता है। फिर ब्रह्मा के एक और सांस लेने के साथ अगले कल्प, अगले ब्रह्मांडीय दिन की शुरुआत के साथ चक्र नए सिरे से शुरू होता है। तो हम इस भव्य ब्रह्मांडीय बैले में कहां फिट होते हैं? हमारा पूरा रिकॉर्ड किया गया इतिहास, पहली गुफा चित्रों से लेकर नवीनतम तकनीकी चमत्कारों तक, ब्रह्मा के दिन में एक पलक से ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक विनम्र करने वाला विचार है, समय की विशालता और अपने अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति का एहसास करना। कल्पना कीजिए, ब्रह्मा हमारे ग्रह को देख रहे हैं, वो साम्राज्यों को उठते और गिरते हुए देखते हैं, वो सितारों के जन्म और मृत्यु के साक्षी हैं, वो भी पलक झपकते ही। यह दृष्टिकोण कठिन हो सकता है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी हो सकता है। यह हमें इस भ्रम से मुक्त करता है कि हमारी समस्याएं स्थायी हैं, हमारी चिंताएं शाश्वत हैं। जैसे ब्रह्मा की सांस ब्रह्मांडों का निर्माण करती है, वैसे ही हमारी अपनी सांसें हमें जीवित रखती हैं। प्रत्येक श्वास एक छोटा सा सृजन है, प्रत्येक निःश्वास एक छोटा सा विनाश। हम एक तरह से खुद ही लघु ब्रह्मांड हैं। हम अपने भीतर सृजन और विनाश की वही क्षमता रखते हैं जो ब्रह्मा धारण करते हैं। समय के ब्रह्मांडीय पैमाने को समझने से हम अपने जीवन को एक नई रोशनी में देख पाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है, और यह कि विनाश के सामने भी नवीनीकरण की संभावना हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मा के दिन और रात की अवधारणा पहली बार में भारी लग सकती है, लेकिन इसके केंद्र में यह समय की चक्रीय प्रकृति और वर्तमान क्षण के महत्व के बारे में एक संदेश है। जिस तरह ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रकट होने वाले सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने समय का सदुपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास बस यही क्षण है, यही सांस है। सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य को समझकर हम अपने क्षणभंगुर अस्तित्व की कीमतीता की सराहना करना सीख सकते हैं। हम सब इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं।
ब्रह्मांड की सिम्फनी में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नोट। आइए हम यहां अपने समय को महत्वपूर्ण बनाएं।